देखिए यह आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बहुपद से लिया गया है 2.2 से। इसमें है द्विघात बहुपद ज्ञान करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी हुई संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर आपको कहे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां अल्फा और बीटा को बोला जाता है हुआ योग है, जिसको बोले शून्यकों का योगफल। द्विघात बहुपद का शून्य एक अल्फा होती है, एक बीटा होता है। दो बहुपद इसका होगा, दो शून्य किसका होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। इसी का आपको निकालना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूला से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। जो दिया है उसको आप लिखिए। पहले दिया है शून्यकों का योग, मतलब दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो निकाल उसका फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से आपको निकल जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान निकालिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो गया आंसर। समझ पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आता है। मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, यहाँ दिया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर खाली सिर्फ शून्य देता तो अल्फा लिखते हैं और एगो को बीटा लिखते हैं। योगफल दे देते योगफल लिखे हैं, गुणनफल दिले हैं गुणनफल लिखे हैं। तो अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा इतना और अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ दिया है, जो दिया है आप उसको लिख दीजिए। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखिए पहले। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप यहाँ मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का भी मान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, 4, यहाँ रखेंगे 4, यहाँ है एक्स, 4x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। एकदम इजी क्वेश्चन था, ये आपका हो गया आंसर। अगला दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी वही दिया अल्फा और बीटा का मान दिया, क्योंकि दिया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अगर अलग अलग शून्य रहता तो अलग अलग लिखते हैं। तो अल्फा इंटू प्लस बीटा का मान 2, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया आपका 1/3। यहाँ ध्यान समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हम मान रखिए, मान क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 इंटू एक्स, तो एक्स हो जाएगा। यहाँ 1/3। अगर बटा में समीकरण रहता है, यहाँ पर बटा में अगर दिया हुआ है तो जितना ही बटा में उतना सा आप गुना कर दीजिएगा तो बटा वाला संख्या हट जाएगा। तो आप 3 से गुना कर दीजिए पूरे में। तो 3 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3√2x। आप पर से यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 × 1/3 तक कट जाएगा। तो आपको हो जाएगा फॉर्मूला 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। एक तरह से इसको आप और बना सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, आप अगर बटा में क्वेश्चन रहे 1/3 रहे या 1/4 रहे या इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो एक तरीका से आओ बना। क्या तरीका है कि अगर इसको बराबर की पट्टी अगर कोई नहीं लिखा हुआ टर्म है तो द्विघात बहुपद होता है। अगर बराबर की पट्टी हम अगर 0 लिख देते हैं तो द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं। उसके बनाने के लिए देखिए यही क्वेश्चन को फिर एक तरीका से हम आपको बताते हैं। दोनों में से कोई भी अल्फा इंटू बीटा का मान चाहे अल्फा प्लस बीटा का अगर बटा में है तो आप पहले लिखिए द्विघात समीकरण से आप बनाइए। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला आता है वही होता है एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से। समीकरण में बराबर के ऊपर कोई ना कोई टर्म होता है, बराबर के ऊपर 0 ले लिए हैं। बहुपद में बराबर के ऊपर कोई संख्या नहीं होता, बराबर उधर नहीं होता। अब इसको बनाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को मान रखते हैं √2x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/3 बराबर 0। अब बटा बन करके एलसीएम ले लीजिए, 3 3 के लिए 37, यहाँ होगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 1 गुना 3 का 3 था, यहाँ हुआ 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे भागा में तो पट्टी गुना तो 0 हो जाएगा, इसलिए आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। तब बराबर 0 तो द्विघात समीकरण है, अतः हमारा द्विघात बहुपद पूछ रहा था, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा आपका आंसर द्विघात बहुपद बराबर, बस 0 हटा के आप लिख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3 √x प्लस 1। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। या तो भागा देख के बनाइए समीकरण, या तो समीकरण लेके चलिए, तो इस प्रकार आपका अगला भी वही दिया है। 2-4 क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आप एक क्वेश्चन सीखिए और 2 क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो चारों सीखिए, तो इससे आपको 2 नंबर आराम से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, जो दिया उसको आप लिख दीजिए। पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 निकालना है द्विघात बहुपद। ये तो समझ गए होंगे। तो द्विघात बहुपद के भी समीकरण होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ बट्टा में दिया हुआ तो द्विघात बहुपद नहीं लेके द्विघात समीकरण लेके चलिए। चूंकि लिखिए द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू करें तो x/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1/4 हो जाएगा बराबर 0। 4 के लसा ले लीजिएगा बटा बन करके, तो लीजिए चाहे आएगा 4 यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना करके खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इसलिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका हो गया फाइनल। अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार वीडियो आपको बार बार मिलते रहे।